दोस्तों नमस्कार। मंदिर दर्शन के इस कड़ी में आज हम आपको ले चलते हैं श्री तक्षकेश्वर नाथ मंदिर। दोस्तों, यह यमुना नदी के तट पर स्थित तक्षकेश्वर नाथ मंदिर प्रयागराज के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। दोस्तों, यह बहुत पुराना मंदिर है। पौराणिक गणना अनुसार 20 लाख वर्ष से भी अधिक प्राचीन है यह मंदिर। इसका उल्लेख पद्म पुराण के 42वें पाताल खंड के प्रयाग महात्म्य में 42वें अध्याय में मिलता है। यह पूरे विश्व में इकलौता तक्षक तीर्थ है। आपको अगर तक्षक तीर्थ के दर्शन करने हैं तो पूरे विश्व में आपको संगम नगरी आना पड़ेगा। इस स्थल को बड़ा शिवाला के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रयागराज के बलुआ घाट में स्थित है। हमारे सभी तीर्थ एक विशेष वैज्ञानिक और भौगोलिक परिस्थिति पर स्थापित हैं, जिसके कारण वहां विशेष प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। वह ऊर्जा हम तीर्थ विशेष पर जाकर ग्रहण करते हैं, विशेष कष्ट से निवारण प्राप्त करते हैं। इस मंदिर में भगवान शंकर के 5 लिंग आदिकालीन हैं। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के नाग यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा आहुति दान मांगने पर श्री तक्षक तीर्थ ने यह वचन दिया कि जो कोई तक्षक कुंड में स्नान कर इस स्थान पर पूजन दर्शन करेगा, उसके कुल में कभी भी विष बाधा नहीं होगी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि काल सर्प योग, शांति, राहु की महादशा, नाग दोष एवं विष बाधा से मुक्ति का मुख्य स्थान तक्षकेश्वर नाथ प्रयाग में ही है। ऐसी मान्यता है कि तक्षक तीर्थ के दर्शन से ही तीर्थराज प्रयाग की यात्रा पूर्ण होती है। दोस्तों, श्री तक्षक नाग को ही काल का स्थान प्राप्त है। 9 ग्रह, 12 राशि, 28 नक्षत्र काल को धुरी मानकर कर्म करते हैं। श्री तक्षक कलयुग के प्रमुख हैं। यह संपूर्ण विश्व का अद्वितीय स्थान है। पौराणिक आख्या इसकी पुष्टि करते हैं। श्री तक्षक सांसारिक मोह माया के प्रदाता हैं। यह स्थान संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी तक्षक का स्थान है। श्री तक्षक तीर्थ के 21 सोमवार दर्शन से मनोकामना की पूर्ण होती है। 41 सोमवार दर्शन पूजन से परिवार में सुख शांति रहती है, गुप्त रोग दूर होता है। 4 वर्ष भर की प्रत्येक पंचमी दर्शन पूजन से मनवांछित फल की प्राप्त होती है। 41 मंगलवार दर्शन से धनाभाव दूर होता है। निरंतर मंगलवार को दर्शन पूजन करने से शत्रु नष्ट होते हैं। निरंतर रुद्राभिषेक करवाने से व्यवसाय में वृद्धि होती है। संपूर्ण श्रावण मास में अभिषेक करवाने से संतान की प्राप्ति होती है। संपूर्ण श्रावण मास गन्ने के रस से अभिषेक करवाने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। निरंतर रुद्राभिषेक करवाने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तक्षक तीर्थ के अतिरिक्त काल सर्प योग की शांति या अन्य स्थान पर या आपके निवास स्थान पे शांति विधान का परामर्श देने वाला आपका हितैषी नहीं है। तक्षक तीर्थ दर्शन मात्र से कुल विश्व बाधा से मुक्त हो जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले यह मंदिर घने जंगलों के बीच हुआ करता था। हालांकि अब घने जंगल की जगह ज्यादा खुला स्थान, खुला क्षेत्र बन गया है और जंगल में रहने वाले सांप दूर चले गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सांप हर दिन तक्षकेश्वर नाथ के दर्शन करने आते हैं और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए
भीड़ के बीच से चुपचाप निकल जाते हैं। यह घटना नाग पंचमी और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष पंचमी, चंद्र और सूर्य ग्रहण, अमावस्या और पूर्णिमा के शुभ अवसरों पर अवश्य दिखाई देती हैं। आइए यहाँ के महंत जी से कुछ बात करते हैं। ये संपूर्ण सर्वजाति के स्वामी तक्षक का स्थान है। इनके दर्शन मात्र से कुल बाधा से मुक्त होता है। प्रयागराज में ये मुख्य स्थान है। देखा जाए तो प्रदीप मिश्रा जो शिव चर्चा करते हैं वो अपनी कथाओं में इसका वर्णन किए हैं और ये तक्षक का आदिकालीन स्थान है। तो ये संपूर्ण सर्वजाति के स्वामी तक्षक का स्थान है। बल्कि पौराणिक मंत्र जो नागों का है उसमें आप देखिए तो काल की संज्ञा खाली तक्षक को दी गई है। नावायम अनंतम वाक्य के पदकम तथा कर्कोटकम नागम तथा दिशा शंख पर कालाक्षम तथा पिंगलस्य महानारायण। मतलब काल की संज्ञा, मतलब काल का स्थान तक्षक को काल का स्थान तक्षक और पूजा पाठ में जल से हम पवित्री पहनते हैं। पवित्री जब पहनते हैं क्योंकि पवित्री ऐसी चीज है कि आप बिना उसको धारण करें कहीं पूजा नहीं करते। पूरे भारतवर्ष में शुद्ध नहीं माना जाता, उसको पहनने के बाद शुद्ध होते हैं। उसमें कहा गया तो आखिर में पुनः तक्षके माँ पवित्री पर धारणा है तो वो किसी क्षेत्र में नहीं बने, इसलिए प्रयाग मंडल के देवताओं के ध्यान में भी नहीं आता। क्यों कि वो संपूर्ण विश्व में विराजमान उनका प्रभाव है, काल का प्रभाव। और इनके दर्शन करने वाले के कुल में कभी भी बाधा नहीं होगी, कुल धनवान और सांसारिक सुखों को प्राप्त करेगा। अच्छा महाराज जी, ये बताया जा रहा है कि 20 लाख वर्ष से भी अधिक ये पुरानी मंदिर है। तो दोस्तों महाराज जी तो बताइए ये कि मतलब ये कब ये जान में आया लोगों के कि यहाँ मंदिर भी है? नहीं, यहाँ ये तो यहाँ बहुत प्राचीन से मतलब ब्राह्मणों का, हिंदुओं का रहना रहा है ना। ये तो अब धीरे धीरे ये मुस्लिम आबादी यहाँ बढ़ गई और इन्होंने अतिक्रमण करके सारे रास्तों को प्रभावित कर दिया है, इसलिए हमारे धर्मात्मा लोग नहीं आ पाते। मैं तो योगी जी से प्रार्थना करूँगा कि इस मंदिर के लिए एक रास्ते का प्रबंध करें, तभी ये तीर्थ बच पाएगा, है ना। और रास्ता हो जाए तो इस तीर्थ का अपने आप ही चमकने लग जाए, किसी की जरूरत की नहीं है। जरूरत नहीं। महाराज अभी जीर्णोद्धार में यहाँ कुछ और भी मिला था क्या? नहीं, अभी तो जीर्णोद्धार कराया है, ये सब हार वगैरह। सुनने में आ रहा है कि जैसे जीर्णोद्धार हुआ था, नेव खोदने में कुछ मूर्ति वगैरह निकली थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा एक मूर्ति यहाँ चोरी हुई थी ना, हनुमान जी। यहाँ से चोरी हुई थी दुर्गा जी की मूर्ति 87 में। अच्छा। तो दिल्ली के पालम अड्डे पर उसको उस समय पकड़ा गया जब चोर लोग उसको न्यूयॉर्क ले जा रहे थे, तब पकड़ा गया। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो विभाग ने कहा, उस पर आख्या प्रस्तुत करते हुए
कि ये मूर्ति 10वीं शताब्दी की है और ये न्यूयॉर्क में लगभग 1 करोड़ रुपए की बेची गई है। हालांकि उसका अभी केस चल रहा है, सीबीआई के पास वो मूर्ति है। करने के लिए भीड़ थी आ यहाँ पर, रहे थे लेकिन बहुत कम संख्या में। रास्ते की वजह से थोड़ा रास्ता बहुत ही, अभी हम भी लोग आ रहे थे तो कई बार पूछना पड़ा। रास्ता में अतिक्रमण बहुत है। जी जी जी। रास्ता जो है वो हर तरफ के रास्ते में अतिक्रमण बहुत है, जिसके कारण कि लोग नहीं आ जा पाते। अच्छा महाराज जी, एक चीज और बता दीजिए, ये मंदिर मेन जगह कहाँ पास है? ये इसका नाम, मतलब जगह का नाम कहाँ है और जमुना जी किनारे कितनी दूर है? एड्रेस है जमुना जी यहाँ से मुश्किल से 150 मीटर दूर। जी पीछे जमुना जी में तक्षक कुंड भी है जी जी। जहाँ नहाना होता है। जहाँ स्नान होता है, और द्वितीय नाग पंचमी पे तक्षक कुंड में स्नान जरूर होता है। और ये दरियाबाद लगता है? ये दरियाबाद लगता है जी। प्राचीन मोहल्ला, इसका नाम था मौजा हरवंश नगर। मौजा हरिवंश नगर। हाँ, ये पूरी तरह से हिंदुओं की बस्ती थी। यहाँ करीब 20 परिवार ब्राह्मणों के रहे होंगे और 10-15 परिवार, 25 परिवार यादवों के रहे। मतलब कहा जाता है कि मतलब पूरे हिंदू परिवार यहाँ के, मुस्लिम कोई नहीं था? नहीं था जी जी। अब यहाँ मुस्लिम ज्यादा हो गए, हिंदू परिवार कम हो गए हैं। क्योंकि जब मारे गए, भाग गए, कन्वर्जन हुआ तो मारे गए, भाग गए, ये तक तो ठीक था, लेकिन जो कन्वर्जन हुआ वो गड़बड़ हो गया, वो यहीं रह गए। या पीछे धर्म परिवर्तन के यहाँ रह गए, यहाँ जितने धर्म परिवर्तन है वो आगे रह गए। पद्म पुराण के अनुसार तक्षक द्वारा काटे जाने के बाद परीक्षित महाराज के वंशजों द्वारा प्रायश्चित स्वरूप इस मंदिर में 5 शिवलिंगों की प्रतिष्ठापना की गई थी। ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ शिवलिंग के दर्शन करता है उसे ना तो सर्पों का भय रहेगा, ना ही उसे कोई सर्प काटेगा और ना ही उसके वंशजों को विष द्वारा किसी प्रकार का नुकसान होगा। नागों के राजा तक्षक हजारों वर्षों से पवित्र नगरी प्रयागराज में निवास करते चले आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक यज्ञशाला भी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। इस मंदिर में भगवान गणेश, मां दुर्गा, भगवान कार्तिकेय, भगवान हनुमान की सुंदर मूर्तियां और काफी संख्या में शिवलिंग स्थापित हैं। यह तक्षकेश्वर नाथ का मंदिर है। ये कहाँ पास है? ये दरियाबाद में स्थित है। स्टेशन से कितनी दूर होगा? स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। कौन संगम से? से या 6 किलोमीटर की दूरी पे। और पौराणिक गणना और पर्यटन विभाग के गणना के अनुसार यह मंदिर 20 लाख वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। यहाँ पे काल सर्प योग, राहु की महादशा, नागदोष से मुक्ति की शांति होती है। जो कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पे दर्शन करता है उसको कुल में विश्वाधा से वह मुक्त होता है एवं अपने जीवन में अन्य सांसारिक सुखों को भी वह प्राप्त करता है। यह सांसारिक सुखों को बताता है। इससे गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए जितने भी भक्त आते हैं उनका तो उद्धार होता ही होता है। कुंभ में तो यहाँ पे भक्तों की भीड़ बहुत भारी थी जी, मगर सबसे यहाँ से ज़्यादा भीड़ गलियों में लग गई थी, क्योंकि गली इतनी सकरी होने की वजह से यहाँ पे लोग नहीं पहुँच पा रहे थे। जी जी जी। यहाँ पे गली इतनी सकरी है कि भक्तों के लिए जब यहाँ पे रोड कम पड़ गई थी तो ये तो गली है, कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? रास्ते की थोड़ा सा दिक्कत है और मंदिर भी बहुत पुरानी है और लोगों का उद्धार भी यहाँ से होता है दर्शन करने मात्र से। रास्ते की समस्या, यहाँ पे मार्ग की समस्या बहुत ज़्यादा है। सरकार से हम एक आग्रह यही करेंगे कि जल्द यहाँ पे एक बार
वो आएँ या किसी को भेजें, कुछ ना कुछ करके यहाँ का चौड़ीकरण जरूर करवाएं, वो अति आवश्यक है। और इतना बड़ा तीर्थ है, पर्यटन विभाग ने यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया है ना। तो जब हमारे बाहर से आए हुए या हमारे लोकल भक्त यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे इस समस्या की वजह से, तो यहाँ पे ये बनवाने से क्या ही मतलब रहेगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार और लोग यहाँ पे लोकल, यहाँ प्रयागराज से कम 10 लाख लोग यहाँ इस तीर्थ में आना चाहते हैं, मगर वो सकरे रास्ते की वजह से नहीं आ पाते। तो अगर रास्ता का निवारण हो जाता तो लोग यहाँ पे आते हैं।